यदि आप इंटरनेट ब्राउज करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यह हमेशा एक दर्द होता है। बहुत सी चीजें आपके वाईफाई के सिग्नल और रेंज को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सौभाग्य से कुछ वास्तव में आसान सुधार हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। हम आपके राउटर की प्लेसमेंट और सेटिंग्स में कुछ सरल बदलावों के साथ शुरुआत करेंगे और कुछ अन्य उपकरणों पर आगे बढ़ेंगे जो आपके सिग्नल को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। एक राउटर को शेल्फ पर रखें। राउटर उन चीजों को बेहतर तरीके से सिग्नल भेजते हैं जो उनके नीचे हैं। राउटर सिग्नल को ऊपर की ओर भेजने में अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे स्थान की तलाश करें जो आपके राउटर को रखने के लिए जमीन से ऊंचा हो। कहीं काउंटरटॉप या बुककेस के शीर्ष शेल्फ दोनों राउटर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका राउटर केवल खुली हवा से घिरा हुआ है, इसलिए यह ज्यादा गर्म नहीं होता है और सबसे मजबूत वाईफाई प्रदान करता है। 2. वस्तुओं को अपने राउटर से दूर ले जाएं। आपके राउटर और डिवाइस के बीच कुछ भी आपके सिग्नल को कमजोर कर देता है। आपके वाईफाई नेटवर्क के साथ सबसे अधिक हस्तक्षेप करने वाली वस्तुओं में कंक्रीट, धातु, तार रहित फोन और माइक्रोवेव शामिल हैं। यहाँ तक लकड़ी, पानी और ईंट भी आपके वाईफाई सिग्नल को अवशोषित कर सकते हैं और सीमा को कम कर सकते हैं। जब आप अपना राउटर लगा रहे हों तो इसे फर्श पर, खिड़की के पास या बाहरी दीवार के पास रखने से बचें। जांचें कि राउटर के पास सीधे कुछ भी नहीं है ताकि आप सिग्नल को कमजोर न करें। अपने राउटर को बंद कैबिनेट में रखने से बचें। जब भी आप वाईफाई का इस्तेमाल करें तो अपने सिग्नल को बेहतर बनाने में मदद के लिए अपने और राउटर के बीच कोई भी दरवाज़ा खुला रखें। 3. एंटेना को ऊपर की ओर इंगित करें। यदि आपके राउटर में बाहरी एंटेना है तो अधिक सम कवरेज के लिए इसे आजमाएं। एंटेना आपके वाईफाई सिग्नल को निर्देशित करने में मदद करते हैं, लेकिन आपको किसी अन्य दिशा में कम ताकत मिलेगी। एंटीना को मोड़ें ताकि यह सीधे ऊपर की ओर इशारा करे ताकि आपके घर में समान रूप से सिग्नल फैल सके। यदि वह काम नहीं करता है तो यह देखने के लिए कि क्या सीमा में सुधार होता है, एंटीना को कमजोर स्थान की ओर मोड़ने का प्रयास करें। यदि आपके राउटर में बाहरी एंटीना नहीं है तो आप सिग्नल को बेहतर बनाने में सहायता के लिए एक खरीद सकते हैं और इसे अपने राउटर में प्लग कर सकते हैं। क्या उपलब्ध है यह देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या ऑनलाइन जांचें। 4. अप्रयुक्त उपकरणों को डिस्कनेक्ट करें। इंटरनेट से जुड़े उपकरण आपके राउटर की बैंडविड्थ का उपयोग करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग नहीं किए जा रहे सभी उपकरण पूरी तरह से बंद हैं ताकि वे आपके वाईफाई सिग्नल को न खा रहे हों। जब आप समाप्त कर लें तो यह देखने के लिए अपने वाईफाई से फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करें कि आपको बेहतर प्रदर्शन मिलता है या नहीं। आप सभी कनेक्टेड डिवाइस को देखने के लिए कंप्यूटर पर अपने राउटर में लॉग इन कर सकते हैं और उन डिवाइस को हटा सकते हैं जिन्हें आप नेटवर्क पर नहीं चाहते हैं। यदि आप अपने राउटर से जुड़े उपकरणों को नहीं पहचानते हैं तो हो सकता है कि किसी और ने आपके वाईफाई में लॉग इन किया हो और आपके इंटरनेट का उपयोग कर रहा हो। उपकरणों को हटाएं और तुरंत एक मजबूत पासवर्ड में बदलें। 5. अपने राउटर को एक केंद्रीय, बाहरी दीवारों के पास के राउटर में उतनी रेंज और कवरेज नहीं होगी। अपने राउटर को अपने घर के मुख्य क्षेत्र में रखने का प्रयास करें ताकि यह अबाधित हो और सभी दिशाओं में एक मजबूत संकेत भेजने में सक्षम हो। वॉल पोर्ट या मोडेम में वापस प्लग इन करने के लिए एक लंबा ईथरनेट केबल चलाएं। जब आप पहली बार अपना राउटर प्राप्त करते हैं तो इसे स्थापित करने वाला तकनीशियन आमतौर पर इसे रखने के लिए सबसे प्रभावी स्थान खोजने में आपकी सहायता करेगा। यदि आप मुख्य रूप से मीडिया रूम में वाईफाई का उपयोग करते हैं
तो इसके बजाय राउटर को वहां रखने का प्रयास करें ताकि आपके पास सबसे मजबूत, सबसे सुसंगत सिग्नल हो। 2 मंजिला घर में राउटर को पहली मंजिल पर छत के करीब रखें ताकि आपके पूरे घर को सबसे अच्छा सिग्नल मिले। 6 राउटर के एक तरफ पन्नी रखें। पन्नी आपके वाईफाई सिग्नल को उस दिशा में दर्शाती है जिस दिशा में आप इसे ले जाना चाहते हैं। एल्यूमीनियम फॉइल के एक टुकड़े को किसी गोल चीज के चारों ओर लपेटें, जैसे कि पानी की बोतल या सोडा कैन। इसे आकार देने में मदद करने के लिए पन्नी के टुकड़े को हटा दें और सिग्नल को उस दिशा में जाने से रोकने के लिए राउटर के एक तरफ लंबवत सेट करें। आपका वाईफाई एल्यूमीनियम फॉइल से परावर्तित होगा और संभवतः आपके नेटवर्क की सीमा और गति को बढ़ा देगा। उदाहरण के लिए, यदि आप नहीं चाहते कि आपका वाईफाई सिग्नल दीवार या खिड़की द्वारा अवशोषित हो, तो इसके और अपने राउटर के बीच फॉइल सेट करें। 7. एक वाईफाई एक्सटेंडर में प्लग करें। वाईफाई एक्सटेंडर आपके राउटर के सिग्नल को व्यापक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। आप वाईफाई एक्सटेंडर ऑनलाइन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से खरीद सकते हैं। एक्सटेंडर को दीवार के प्लग में ऐसे स्थान पर प्लग करें जो उस स्थान के करीब हो जहां आपको परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी एक अच्छा संकेत है। अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को सामान्य रूप से अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करें। एक्सटेंडर आपके वाईफाई सिग्नल को कैप्चर करेगा और इसे और भी फैलाएगा ताकि आप अपने घर में कहीं भी हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप किसी ऐसे स्थान पर एक्सटेंडर रखते हैं जिसमें पहले से ही कमजोर सिग्नल है, तब भी आपके पास वेब ब्राउज करते समय धीमी गति हो सकती है। 8. 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में बदलें। 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दीवारों से आसानी से गुजरती है और रेंज बढ़ाती है। अधिकांश राउटर में 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है जिन्हें आप अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। उपलब्ध वाईफाई नेटवर्क की जांच करें जिससे आपका डिवाइस कनेक्ट हो सकता है और 2.4 लेबल वाले को चुनें। यदि आप इसे सूचीबद्ध नहीं देखते हैं, तो अपनी मशीन के पीछे दिए गए पते का उपयोग करके वेब ब्राउज़र पर अपनी राउटर सेटिंग्स में लॉग इन करें। अधिक विश्वसनीय गति और सीमा के लिए आवृत्ति को मैन्युअल रूप से 2.4 गीगाहर्ट्ज में बदलें, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज आपको एक मजबूत संकेत देता है। यह दीवारों या छत के माध्यम से भी यात्रा नहीं करता है, इसलिए यह आपको सर्वोत्तम श्रेणी नहीं देता है। 9. वाईफाई चैनल बदलें। आसपास के अन्य वाईफाई नेटवर्क उसी चैनल पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। मशीन के पीछे या नीचे आईपी पते का उपयोग करके ब्राउज़र विंडो पर अपने राउटर में लॉग इन करें। वायरलेस चैनल जानकारी के लिए सेटिंग देखें। उपलब्ध चैनलों की सूची देखें और वर्तमान में आप जिस चैनल से जुड़े हैं उससे अलग चुनें। यह देखने के लिए अपने डिवाइस का फिर से परीक्षण करें कि क्या आपके वाईफाई में ध्यान देने योग्य सुधार हुआ है। सूची के बाकी चैनलों को देखें कि कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। चैनल मेनू का स्थान आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे राउटर पर निर्भर करता है। आपका राउटर आमतौर पर सबसे मजबूत चैनल से स्वचालित रूप से कनेक्ट होने का प्रयास करेगा। आप सबसे मजबूत चैनलों को खोजने के लिए अपने कंप्यूटर पर एक वायरलेस स्कैन चला सकते हैं। 10. अपने राउटर के फर्मवेयर को अपडेट करें। फर्मवेयर अपडेट आपके राउटर के समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। यह देखने के लिए कि निर्माता की वेबसाइट पर कोई अपडेट सूचीबद्ध है या नहीं, अपने राउटर के मॉडल के लिए ऑनलाइन खोजें। यदि आपको कोई अपडेट मिलता है, तो एक नई ब्राउज़र विंडो पर अपने राउटर में लॉग इन करें और फर्मवेयर अपडेट या कुछ इसी तरह का विकल्प ढूंढें।
फाइल को अपने राउटर पर इंस्टॉल करें और अपने वाईफाई को फिर से आजमाने से पहले इसे पूरी तरह से अपडेट होने दें। 11 अपने राउटर को रीबूट करने का प्रयास करें। एक हार्ड रीस्टार्ट आपके राउटर को रिफ्रेश करता है जिससे यह बेहतर काम करता है। उस डिवाइस को बंद करें जिसे आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अपने राउटर को पावर से अनप्लग करें और इसे कम से कम 30 सेकंड के लिए अकेला छोड़ दें ताकि यह पूरी तरह से बंद हो जाए। अपने राउटर को फिर से लगाएं और उसे बूट होने दें, जिसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। अपने डिवाइस को फिर से चालू करें और यह देखने के लिए कि क्या रेंज में सुधार हुआ है। अपने वाईफाई से फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करें। यदि आपका मॉडेम और राउटर एक दूसरे से अलग हैं, तो राउटर से पहले अपने मॉडेम को अनप्लग करें। अपने राउटर को वापस प्लग इन करने से पहले मॉडेम को पूरी तरह से बूट होने दें। 12 मेश वाईफाई सिस्टम पर स्विच करें। मेश सिस्टम लगातार सिग्नल बनाने के लिए कई राउटर का उपयोग करते हैं। अपने स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से मेश वाईफाई सिस्टम प्राप्त करें। अपने नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किसी एक मेश सिस्टम डिवाइस को अपने राउटर के पीछे प्लग करें। बचे हुए मेश डिवाइस को अपने घर में हर उस जगह पर रखें जहां आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने में समस्या हो रही हो। आपके वाईफाई नेटवर्क को बड़ा और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए मेश डिवाइस पूरी ताकत के संकेत देते हैं। 13 नया राउटर प्राप्त करें। पुराने राउटर नए मॉडल की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता से संपर्क करके प्रारंभ करें और पूछें कि क्या कोई अपडेट या नए राउटर मॉडल हैं जो वे आपको प्रदान कर सकते हैं। यदि उनके पास पेशकश करने के लिए कुछ नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जाएं और 802.11 या 802.11x लेबल वाले राउटर की तलाश करें क्योंकि वे सबसे वर्तमान और विश्वसनीय हैं। अपने नए राउटर को अपने मॉडेम से कनेक्ट करें और अपना नेटवर्क सेट करें।